चक्रवर्ती सम्राट का बेटा, क्या कमी था भगवान राम। आज राजा जनक के पुष्प वाटिका में गए हैं पुष्प चयन के लिए, तो चहु दिशि चितई पूछी मालीगण। चारों ओर दृष्टि डाल करके मालियों से पूछ रहे हैं कि क्या मैं गुरु जी के पूजा के लिए पुष्प चयन करने आया हूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पुष्प उतार लूं, पुष्प चयन कर लूं। ये हमको रामचरितमानस सिखाती है। अरे तेहि अवसर सीता तहाँ आई, 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 गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी, गावहि गीत मनोहर वाणी, सर समीप गिरिजा गृह सोहा, सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरनी न जाय देखी मन मोहा, भरनी न जाई देखी मन मोहा, भजन करी सर सखिन समेता, जन करी सर सखिन समेता, कई मुदित मन गौरी निकेता, मुदित मन गौरी निकेता, पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा, पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बड़ मागा, निज अनुरूप सुभग बड़ मागा, पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा, पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा, निज अनुरूप सुभग बड़ मागा। उसी समय राजा जनक की पुत्री सीता भगवती पार्वती का पूजन करने के लिए पुष्प वाटिका में आती है। माता सुनैना की आज्ञा लेकर के साथ में सुंदरी सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही है। सरोवर के पास गिरिजा माता का सुंदर मंदिर है। मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी अति प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई है। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने योग्य सुंदर वर माता पार्वती से मांगा। एक सखी सीता जी के साथ को छोड़ करके फुलवारी को देखने गई थी। उसने जाकर के दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर के वह सीता के पास आई। सखियों ने उनकी दशा देखी। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। कोमल वाणी से पूछने लग गई। उसने कहा, अरे सखी सुनो सुनो, बगिया में दो राजकुमार है। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार।
आज मैं इस बगिया में 2 कुमार देखे हैं। यह सुनकर सीता जी के मन में भी उत्कंठा होने लग गई कि मैं भी देखूं वो कौन कुमार है। इसलिए आप सबसे कहता हूं, हमारी भारत की ललनाओं, आप लोग मंदिर में जा करके पार्वती जी की पूजन किया करो। पार्वती के पूजन करने से सब कुछ आपको मिलेगा। हमारे बक्सर में एक आचार्य जगदीश पांडे जी हुए, वो एक गीत गाए भगवती सीता जी के लिए कि शोभा निरखी सुहावनी नैननी लागती भली। मतलब हे मां सीता, आपकी शोभा को देख करके लगता है मेरा नयन जुरा गया। शोभा निरखी सुहावनी नयननी लागती भली, और गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। आइए गीत के माध्यम से सुनते हैं। शोभा निरखी सुहावनी नैननी लागती भली, गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। 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 शोभा निरखी सुहावनी नैननी लागती भली, शोभा लागत भली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। 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 क्या बात है मां। कहते हैं कमल जो है, कमल आज अपना सौभाग्य समझ करके आगे आगे पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, और हवा हिलोरे कमल हिल हिल करके मां को सुख प्रदान कर रहे हैं। कमल डुलावत निज कर कमलनी, कमल डुलावत निज कर कमलनी। कमल डुलावत निज कर कमलनी। कमल डुलावत निज कर कमलनी। धीरे धीरे चलत सुकोमल चरण। धीरे धीरे चलत सुकोमल चरणनी। धीरे धीरे चलत सुकोमल चरण। रुन झुन पैजनिया धुन बाजे गावे गीत आली। धुन पैजनिया बाजे। रुन झुन पैजनिया धुन बाजे गावे गीत आली। रुन झुन पैजनिया धुन बाजे गावे गीत आली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। 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 जब मेरी माँ पार्वती जी की पूजा करने गई, उनके पांव की पैजनियां रुण झुन रुण झुन रुण झुन ध्वनि से बक्सर वाले मामा जी वर्णन किए। मानहु मदन दुंदुभी दिन धी, मनसा विश्व विजय कर लिन्ही। अस कहीं फिरी चितये तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भगवान रामचंद्र जी का हृदय डोल गया हो। रामो विग्रहवान धर्म। भगवान जीवन में एक पत्नी व्रतधारी बने। कौन? राम जी।
दूसरी नारी की ओर नजर उठा करके नहीं देखे। बोले जो भाई की पत्नी अपनी पत्नी के समान, माताएं अपने भाई की बेटी के समान, अपने समान बेटी को बुरी दृष्टि से देखता है, उसके वध करने में कोई पाप नहीं होता है। तुमको बड़ा अभिमान था बाली, इसलिए मैं तेरा वध कर दिया। तुमने अपनी पत्नी का बात नहीं माना। नारी सिखावन करसिन काना, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। इसलिए पर स्त्री को कभी भी कुदृष्टि से नहीं देखना चाहिए, माताओं को प्रणाम करना चाहिए। आज भगवान रामचंद्र जी का मन डोल गया। बोले लगता है कामदेव युद्ध करना चाह रहा है लक्ष्मण। तो रुण झुन पैजनिया धुन बाजे गावे, गीत अली, अली मतलब अली सखी, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। सखियों में जो अग्र सखी नाम की सखी थी, वो सीता जी को अत्यंत प्यारी थी। जब सीता जी का विवाह हुआ ना, तो माता सुनैना और राजा जनक जी कुछ सखियां साथ में दिए ले जाने के लिए।